हेलो फ्रेंड्स, जिम्मी हिस्ट्री ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हमारी पहली वीडियो को पसंद करने के लिए धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ अगले कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वर्ण सिस्टम। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बंट गया था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सभी अलग अलग प्रकार के काम करते थे। इनके काम इस प्रकार थे। ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे और उन्हें वेदों का भी ज्ञान था। क्षत्रिय लड़ाई लड़ते थे और सबकी रक्षा करते थे। वैश्य बाकी सभी प्रकार के काम करते थे, जैसे खेती और व्यापार। सबसे निचला वर्ण शूद्र का था, जिन्हें अशुभ माना जाता था। वो बाकी 3 वर्णों की सेवा करते थे। इनके अलावा भी समाज में और जनजातियां थी, जिनमें 2 प्रमुख थी, जो इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर है वृत्यास। ये मूल रूप में आर्यन ही थे, लेकिन ब्राह्मण से अलग थे। दूसरे नंबर पर है निषद्स। ये आर्यन जाति के नहीं थे। ये जनजाति अपने गांव में ही रहती थी। इनके अपने कानून थे। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है आश्रम। आश्रम के अनुसार मानवीय जीवन को 4 पड़ावों में बांटा गया है। इनका उल्लेख जबला उपनिषद में मिलता है, लेकिन संदोग्या उपनिषद में केवल 3 आश्रम का ही उल्लेख मिलता है। चौथी अवस्था वैदिक काल के बाद में उभरी होगी। ये 4 आश्रम इस प्रकार हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ। इनका संबंध आश्रम से ही है। ये 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है सैमकैरिस यानी संस्कार। वैदिक काल में कर्म सिद्धांत माना जाता था। वेदों के अनुसार आदमी जो बोता है वही काटता है। हमारे कर्मों से ही अगला जीवन सुखमय हो सकता है। वैदिक लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है यज्ञ यानी हवन। वैदिक काल में लोग भगवान की स्तुति के लिए हवन करते थे। इसके अलावा प्रकृति को खुश करने के लिए भी स्तुति की जाती थी। हवन आग द्वारा किए जाते थे। हमारा सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है दंड नीति। इस टर्म का उपयोग कौटिल्य द्वारा अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया गया है, जिसका अर्थ है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है धम्मा विजय। धम्म का अर्थ है बुद्ध द्वारा सिखाया गया सत्य। अशोक का महान राजा था। उसने कलिंगा युद्ध की मारधाड़ के बाद बुद्ध धर्म अपना लिया था। उसने अहिंसा का रास्ता अपनाया और अपनी प्रजा को भी अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे धम्म विजय कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी का लाभ उठाएं। थैंक यू।